कभी कभी एक मिस्ड कॉल से शुरू हुई कहानी या सफ़र इतने ख़तरनाक अंजाम पर पहुंच जाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम उस मिस्ड कॉल से हुए सफ़र जो शुरू होता है, जो बातचीत शुरू होती है, उसके द्वारा कहां तक पहुंच सकते हैं, कितना गंभीर परिणाम हमको भुगतना पड़ जाता है। दरअसल एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच में घटी, जहां एक 18 जनवरी 2021 को शाम को 4 बजे वहाँ के रहने वाले डॉक्टर होते हैं, उनका नाम होता है निखिल हलदार। डॉक्टर होते हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, उनका एक मेडिकल स्टोर भी है। उनका एक बेटा होता है जो BA MS प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता को फ़ोन आता है और वहाँ से कहा जाता है कि हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, किडनैप कर लिया है और आप 70 लाख रुपए का इंतज़ाम करिए। उसके बाद पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। घर वाले बच्चे का फ़ोन लगाते हैं जो स्विच ऑफ आ रहा था लगातार। उसके बाद फिर फ़ोन आता है, फिर बच्चे की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप में रिकॉर्ड मैसेज करके वॉइस आती है। जब माँ सुनती है तो माँ बिल्कुल बेहोश पागल सी हो जाती है। और उसके बाद फिर तीसरी बार फ़ोन आता है, फिर ये सीधे पुलिस कप्तान के पास पहुंचते हैं और पुलिस कप्तान ने इसमें बहादुरी, सूझबूझ, चुस्ती फुर्ती, तत्परता दिखाई। उनकी कार्यशैली से न सिर्फ इस बच्चे को सही सलामत लाया गया बल्कि जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और आपको ये सुनने के बाद बड़ी हैरानी होगी कि इसमें जो आरोपी हैं वो सारे अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कितनी गंदी हरकत की। चूँकि ऐसे मामले होते हैं जहां पुलिस को, परिवार को बहुत सूझबूझ से कदम रखना पड़ता है, क्योंकि जो किडनैपर है उसका एक आदमी आपके घर के आसपास लगातार निगरानी करता है कि आप किससे मिल रहे हैं, कौन आपके यहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं। लिहाजा बहुत सूझबूझ से कदम रखना होता है। इस केस में पुलिस ने वैसा ही किया, हर कदम फूंक फूंक कर रखा और उसी के नतीजे में बहुत जल्दी सारे कातिल को गिरफ्तार किया और बच्चे को सही सलामत बरामद कर लिया। दरअसल ये घटना पूरी जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच की है, जहां एक डॉक्टर निखिल हलदार होते हैं, उनका बेटा गौरव हलदार होता है जो BA MS फर्स्ट ईयर का छात्र होता है। वो अपने बहराइच के पास गोंडा है, गोंडा में एक इंस्टीट्यूट में BA MS कर रहा था, वहाँ से पढ़ाई कर रहा था, वहीं रहता था। और वहीं रहते हुए उसके पास एक लड़की की मिस्ड कॉल आती है। मिस्ड कॉल से जब लड़की बात करती है तो बहुत आवाज़ सुरीली होती है, मीठी आवाज़ में बोलती है, जिसको सुनकर गौरव काफ़ी उससे प्रभावित होता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में लड़की सॉरी कहकर फ़ोन काट देती है। लेकिन गौरव के दिल में उसकी आवाज़ उतर गई थी, उससे बात करने की लगातार कोशिश कर रहा था। उसके बाद फिर लड़की से संपर्क करने की कोशिश करता है। फिर लड़की बहुत जल्दी उससे इस तरीके से घुल मिल जाती है, इस तरीके में आ जाती है जैसे मानो कहीं हमें ही बहुत पहले से हमारी मुलाकात हो, पहले से हमारी जान पहचान हो, हम एक दूसरे को बरसों से, सदियों से जानते हों। इस तरीके से मात्र 2 दिन में ऐसी मुलाकात हो जाती है। फिर तीसरे दिन लड़की गौरव से कहती है, मुझे आपसे मिलना है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे आपको देखना है, मिलना है, मिलकर बैठकर बहुत सारी बातें करनी है, आपके बारे में जानना है, आपको देखना है, छूना है। ये सब सुनने के बाद गौरव कहता है, चलिए ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ आ जाइए। फिर वो उसको अपने बताए हुए ठिकाने पर बुलाता है। उसके बाद लड़की कार से दिल्ली से सीधे गोंडा पहुँचती है। वहाँ अपने साथ 2 लोगों को लेकर आती है, जिनका नाम होता है, 3 लोग लेकर आती है, जिनका नाम होता है अभिषेक सिंह, नितेश और मोहित सिंह। ये तीनों साथ में आते हैं, कार में बैठे रहते हैं। लड़की दूर जाकर उससे उसको बुलाती है, मिलते हैं, दोनों गले मिलते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद कार में बैठने के लिए अंदर आ जाते हैं। जैसे ही कार में बैठते हैं, अंदर ये तीनों व्यक्ति पकड़कर उसको नशे का इंजेक्शन लगा देते हैं, बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीधे गाड़ी को लेकर के दिल्ली की ओर रवाना होते हैं, उसको दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर सीधे परिवार को, उसके जो पिता हैं निखिल हलदार, उनको फ़ोन करते हैं कि आपका बेटा हमारे कब्ज़े में है, हमारे पास है, सुरक्षित है, यदि आपको सही सलामत वापसी चाहिए तो 70 लाख का इंतज़ाम करिए। और ये सुनने के बाद उसके जो पिता हैं बदहवास हो जाते हैं, बेहोश से हो जाते हैं। उनको हैरानी होती है कि इतनी पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूँगा। चूँकि वो चिकित्सक तो थे, उनका एक मेडिकल स्टोर भी था, लेकिन उनके पास दरअसल इतने सारे पैसे नहीं थे। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन पत्नी को बताया। उसके बाद फिर एक कॉल आती है किडनैपर द्वारा कि आपने अभी तक इंतज़ाम किया या नहीं, यदि बच्चे की सलामती चाहते हो तो इंतज़ाम करिए, और आपको बात सीधे सीधे समझ ना आ रही हो तो बताइए। और अब पैसे चाहिए 80 लाख रुपये। अब आप 80 लाख यानी 10 लाख एक्स्ट्रा पैसे बताएं, 80 लाख की आप व्यवस्था करिए, इंतज़ाम करिए, और तय जगह पर बताएंगे, हमारा बंदा पहुंचेगा, आपसे पैसे लेगा और आपका बच्चा सही सलामत आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी रकम इनके पास नहीं थी, लिहाजा इन्होंने
सीधे चुपचाप किसी की सलाह के बाद वहाँ के जो एसपी होते हैं, बड़े काबिल और सूझबूझ के फैसले लेने वाले एसपी माने जाते हैं, तेज तर्रार एसपी शैलेश पांडे, उनके पास जाने का फैसला करते हैं। पांडे साहब पूरी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और लगातार तुरंत 6 टीमों का गठन करते हैं। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जाती है। उनको एक स्विफ्ट कार दिखती है जो उस वक्त घटना के आसपास वहाँ से कुछ वक्त बाद निकली थी। उसको शक के घेरे में सस्पेक्ट की लिस्ट में डाला जाता है। उसके बाद जो फ़ोन आता है उसकी नंबर ट्रेस किया जाता है, तो वो नंबर दिल्ली का निकलता है। लिहाजा कप्तान साहब ने सोचा, पुलिस अधीक्षक जो पांडे जी थे उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन दिल्ली से है, फ़ोन भी दिल्ली से आ रहा है और फ़ोन करने वाला निश्चित तौर पर दिल्ली का ही होगा। लिहाजा उन्होंने नोएडा और दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, लखनऊ की एसटीएफ से, नोएडा एसटीएफ से संपर्क किया और उनसे बच्चे को सही सलामत बरामद करने की बात कही और कहा ये बच्चा बिल्कुल सही सलामत हमें बरामद करना है, कातिलों को पकड़कर जेल के पीछे भेजना है। उसके बाद जो बहराइच से गोंडा से लेकर के दिल्ली तक जो भी मेन जो रोड हैं, ख़ासतौर से यमुना एक्सप्रेस जो उसके जो सीसीटीवी फुटेज हैं टोल टैक्स पर लगे होते हैं उनको चेक किया गया। उनके द्वारा वही स्विफ्ट कार फिर निकलती दिखाई दी। अब ये कन्फर्म हुआ कि वाकई यही गाड़ी है जो बच्चे को लेकर के गई है। उसके बाद फिर जो किडनैपर हैं उन्होंने फिर से वॉइस रिकॉर्डिंग करके एक मैसेज भेजा। मैसेज माता जी ने सुना, मैसेज सुन के उन्होंने बच्चा उधर से आवाज़, उनका जो बेटा है गौरव हलदार, उसकी आवाज़ थी, वो कह रहा था पिताजी डैडी हमें प्लीज़ बचा लीजिए, हमारी जान खतरे में है, मैं इनके कब्ज़े में हूँ। ये सुनने के बाद परिजन और परेशान हुए। उसके बाद पुलिस ने कहा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ में हैं। आपकी जब फ़ोन आता है तो आप सीधे कहिएगा कि पैसे की व्यवस्था हो गई है, आप बताइए कहाँ पर पैसे लेकर आना है, वहीं हमारा बच्चा लेकर आइए और आपको वहीं पूरे 80 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। उसके बाद जब फ़ोन आता है तो फ़ौरन यही होता है। उसके बाद जो गाड़ी स्विफ्ट थी उसकी लगातार लोकेशन निकाली जा रही थी, सारे कैमरे चेक हो रहे थे, बाकायदा टीमें निगरानी कर रही थी। तभी जब ये दोबारा फ़ोन फिर आता है किडनैपर्स का पैसे के इंतजाम के लिए, फिर वो जो पिताजी होते हैं निखिल हलदार, गौरव के छात्र के पिताजी, वो कहते हैं पैसे के इंतजाम हो गया है, आप आइए घर के आसपास कहीं बताइए जहां आपको सुरक्षित लगे, उचित लगे, वहां मैं आ जाऊंगा पैसे लेकर के, आप मेरे बेटे को लेकर आइए। उसके बाद वहां से 3 व्यक्ति जो अभिषेक सिंह, नितेश, मोहित उसी कार से फिर से दिल्ली से बहराइच गोंडा की ओर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही निकलते हैं पुलिस चूँकि पूरी चुस्ती मुस्तैदी से इन गाड़ी जो सीसीटीवी कैमराज की निगरानी कर रही थी, खंगाल रही थी, उस गाड़ी दिखती है। उसके बाद सीधे टीमें उस गाड़ी का पीछा करती हैं और बहुत जल्द उस गाड़ी को चारों ओर से घेर लेती हैं। जब घेरती हैं तो ये तीनों, उनको बाहर निकाला जाता है, जो होते हैं अभिषेक सिंह, नितेश और मोहित, तीनों को बाहर निकालते हैं। उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं। ये सब बताते हैं कि दिल्ली के डीडीए फ्लैट में एक जगह है, डीडीए फ्लैट में एक आवास है, वहाँ पर गौरव कैद है। सीधे उनको लेकर के टीम सीधे डीडीए फ्लैट पहुँचती है। वहाँ खाली पड़े कुछ फ्लैट्स थे, उसमें देखते हैं गौरव बेहोशी की हालत में वहाँ कैद था, बाहर से गेट बंद किया हुआ था। उसके बाद जो एक और नाम आता है, जो लड़की जिसने किडनैप गौरव से मिस्ड कॉल द्वारा दोस्ती की, प्यार किया, प्यार का नाटक किया, उसको लिफासा कर ले गई, उसका नाम होता है डॉक्टर प्रीति। वो भी डॉक्टर होती है, वो हरियाणा के झज्जर की रहने वाली होती है। पुलिस सीधे